सारा प्रणाम, स्वागत है आपका मिट्टी के रंग में। आपके साथ हूं मैं घनश्याम उपाध्याय। जमाने के सितम सह उन्होंने कहा, अब तो यही है दिल से दुआएं, भूलने वाले भूल ही जाएं। लेकिन हमारी बात कुछ यूं है कि मुद्दतें गुजरी, तेरी याद भी ना आई हमें, और भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। मिट्टी के रंग आज आपको उस दौर के सफर पर लेकर जाएगा जहां संगीत को सहेजा गया, और आज हम गजल, दादरा, ठुमरी समेत तमाम विधाओं से अपरिचित रह जाते। शुरुआत मिट्टी के रंग की। अजब दास्तां है मेरी जिंदगी की कि बचपन किसी का, जवानी किसी की। मुकद्दर ने मुझसे ये क्या दिल लगी की कि बचपन किसी का, जवानी किसी की। ये दर्द है उन तवायफों का जिन्होंने संगीत का उजाला कायम किया और जिन्हें मिटाकर हमने उनकी याद पर एक बदनुमा दाग छोड़ दिया, जबकि ये कहीं ज्यादा सम्मान की हकदार थी। तवायफ एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हमारे दिमाग में छवि बनती है उस औरत की जिसे समाज में हिकारत से देखा जाता है। जिस शब्द को बोलना शर्म समझा जाता है, खुद को ऐसी नजरों से देखे जाने पर जो बेहद शर्मिंदा हुई, संगीत को छोड़ दिया, गुमनाम हो गई। और कहा भी, हमारी हकीकत से जमाना नवाकिफ है क्या। मैं तो असमत फरोश करती हूँ चंद ख्वाबों को टालने के लिए। लोग ईमान बेच देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। मैं तो और इन्हीं के लिए ये भी कहा गया कि कोठे की मूरत मंदिर में, मंदिर की मूरत कोठे पर, मैं अदल बदल कर आई हूँ। या चाहे तू जो बना प्रतिमा, या चाहे अभिसार करो। लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, इन शहरों में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जिनके पन्ने पलटने पर तवायफों की एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। शाम अवध जो मशहूर है वो इन्हीं की नफासत थी, नजाकत थी, वो तहजीब थी जिसकी वो मरकज कही जाती थी। उन्हीं की बदौलत संगीत महफूज रहा। ठुमरी, दादरा, टप्पा, गजल जैसी तमाम विधाएं हम तक पहुंची। लखनऊ की शाम इसलिए भी कि मुजरों की महफिल, कहीं पे नशिस्तें हो रही हैं तो कहीं पे घरेलू महफिलें हो रही, तो कहीं तवायफों कोठों पे मुजरा हो रहा। तवायफों को पहले बदनाम किया गया, जिससे उन्होंने खुद को गुमनाम कर लिया। वो तवायफें जिनसे तहजीब सीखने के लिए लोग अपने बच्चों को भेजते थे, जो उठना, बैठना, मेहमान नवाजी करना सिखाती थी। उनका जो घर था वो सीधा साधा बिल्कुल डिसिप्लिन का स्कूल था कि कैसे कोई आता है तो उसको सर आंखों पे मेहमान लिया जाता है, उसको कैसे बिठालते हैं, किस तरह उसका हाल पूछते हैं, कैसे उसकी खैरियत मांगते हैं, फिर कैसे उसको पानी पेश किया जाता है, नाश्ता दिया जाता है,
या उस बीच में किस तरह की बातें की जाती हैं दिलजोई की कि आपको अच्छी लगें और वो आप उसे लेके जाएं अपने साथ। ऐसे अच्छे अच्छे अशार, ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपस में शेयर करते थे। लखनऊ में चौक, गोल दरवाजे, अकबरी गेट के आसपास इनके कई किस्से दर्ज हैं। इनके मुजरे को देखने के लिए बड़े बड़े नवाब आया करते थे। ये मुजरे दरअसल एक सलीका थे, कथक नृत्य जिसे आज हम इतनी शान से देखते हैं, मुजरे में दरअसल कथक ही करते हैं। तवाइफों का सबसे सुनहरा दौर शुरू हुआ 18वीं सदी के आखिर में, जब मुगलिया सल्तनत बिखर रही थी। उस वक्त कई आजाद रियासतें बन चुकी थीं। इन रियासतों ने तवाइफों को वित्तीय संरक्षण दिया। बदले में तवाइफें उन रियासतों की कला और संस्कृति की संरक्षक बनी। कथक, ठुमरी, गजल, दादरा जैसी तमाम विधाएं इन्होंने ही सहेजी। त्योहारों के रंगों की महक इनके संगीत में सजी। रंग ढंग ले रची दिखाव, भाव भाव कटाक्ष तोला, अंग बनाव, चमक चमक फेरी। हमारे यहाँ जो कला, संगीत और नृत्य, गायन, वादन, ये सभी मिला जुला जो एक स्कूल है, घराना है, ये एक बहुत बड़े अरसे तक इनके कोठों पर महफूज रहा या विरासत के तौर पे इनके पास बचा रहा। क्योंकि मंदिरों से ये सब परंपराएं निकली जो वो फिर रजवाड़ों की जीनत बनी, राजाओं के राज्याश्रम में खूब पनपी और फली फूली। लेकिन जब ये सब ख़त्म हो गया, जब ब्रिटिशर्स का ज़माना आया, तो फिर उस तरह के आश्रय या वो जगहें, पनाहें नहीं रह गईं जहाँ इनको मौका मिलता। ऐसे में ये सब कोठों पे पहुँच गया। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इनके पतन का दौर शुरू हुआ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, जब अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति हम पर लादनी चाही और हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश की। तवाइफें भी इनकी शिकार हुई। पाश्चात्य सभ्यता से आकर्षित नव भारतीय मध्य वर्ग ने भी इस काम में उनका साथ दिया। तवाइफों की छवि बिल्कुल बदल दी। इन्हें अनैतिक, पतनशील करार दिया। जो तवाइफें तहजीब की मिसाल हुआ करती थीं, जिनके गले में संगीत का बसेरा था, आमतौर पर उन तवाइफों का रिश्ता जिंदगी भर एक ही शख्स से हुआ करता था, वही उनका संरक्षक होता था। तवाइफों के साथ एक ये बात जुड़ी हुई थी कि समाज में इनको कभी बड़ी कद्र से नहीं देखा गया। इसका कम इनको हमेशा रहा, जबकि इनके पास कला पक्ष अधिक था। और कला पक्ष के साथ जो डिसिप्लिन कहते हैं, अदब तहजीब का घराना, तो कहाँ जाते थे? किसी के घर में घुस के तो कोई सीख नहीं सकता था। उस ज़माने में तो जो जिसका रिश्तेदार नहीं है या जो जिसका दोस्त अहबाब नहीं, वो कोई किसी के ऐसे नहीं जा सकता था। लेकिन इनके दरवाजे सबके लिए खुले होते थे और इनके यहाँ इसका बड़ा करीना था। भर भर आई मोर अखियाँ पिया बिन। जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को बचा कर रखा था, उनसे संगीत को बचाए जाने की साजिश शुरू की गई। तवाइफों पर दोहरी मार पड़ रही थी। ब्रिटिश हुकूमत उन्हें परेशान कर रही थी और उन्हें मिलने वाला संरक्षण लगातार कम होता जा रहा था। तवाइफों का दौर बीत गया, लेकिन उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई।
वक्त ने भले ही इन तवाइफों को रुसवाई के सिवा कुछ न दिया हो, पर इन्होंने भारतीय कला, खासकर हिंदुस्तानी संगीत को लंबे समय तक संरक्षण दिया। मुगल दरबार से लेकर आम लोगों तक पहुंचने के बीच ठुमरी, दादरा जैसी शैली इन्हीं तवाइफों की धरोहर रही। इसीलिए जब भी हिंदुस्तानी संगीत की चर्चा होगी, इन तवाइफों का जिक्र भी जरूर आएगा। कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ शिल्पी सेन, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। तो मिट्टी के रंग में आज हम बात कर रहे हैं तवाइफों के उस दौर की जो वक्त के साथ साथ गुमनाम हुआ या फिर कहें बदनाम भी हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, रहिएगा हमारे साथ। ये है मेरे मैक्स मोबाइल का चौथा डब्बा। इसमें आई लंबी चलने वाली बैटरी, इसमें था सबसे बढ़िया चार्जर, इसमें था ड्यूअल सिम वाला मैक्स मोबाइल। मोबाइल तो चोरी हो गया, रह गया सिर्फ डब्बा। मेरे मैक्स मोबाइल के पीछे क्यों पड़े हो? अपना खुद का ले लो ना। अगर मोबाइल ही करना है तो मैक्स करो। मैक्स ऐसी जगह पे लाद दूंगी कि अक्खा जिंदगी पकड़ के बैठा रहेगा। मेरे को नीचे नहीं खींच सकता कोई, चाहे जितना भी जोर लगाए। जीवन में होते हैं कई तनाव, क्या आपको पता है इसके दुष्प्रभाव? कैसे रखें अपनी सेहत को फिट, कौन सी और कैसे करें एक्सरसाइज? किसी काम में आपका मन नहीं लगता या रातों को नींद नहीं आती? क्या आप नशे के आदी हैं? आखिर क्या हो आपका खाना? कितने विटामिन और मिनरल चाहिए आपको? आप चाहते हैं इन सभी का समाधान? तो करें हमें फोन, पूछिए डॉक्टर से सीधे सवाल बॉडी क्लॉक में, केवल सहारा समय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर। बॉडी क्लॉक सह प्रायोजक BSNL। तो आप अपनी लाइफ कब बदल रहे हैं? BSNL कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। ओकाया 100% ट्यूबलर बैटरीज, लाइफ डबल नो ट्रबल। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, देहरादून एंड सहारनपुर। JB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून, उत्तराखंड। दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, देहरादून, उत्तराखंड। We turn dream into reality। मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पूरा मुफ्ती, इलाहाबाद। और GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मथुरा। बेटी के बाबा हो बर खोजने कैसे ले। संगीत हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं। विकास तो तभी होगा जब इस शराब पर लगाम लगाई जाएगी। इन झंझावतों में जीना आम आदमी के बस की बात भूल जाए। ये वामा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। वाम का अर्थ होता है सुंदर, वामांगिनी कहा गया। झुलनिया डोले, झुलनिया डोले, हाले हाले झुलनिया डोले, हाले मोरे अखियाँ पिया बिन भर भर आए, मोरे अखियाँ पिया बिन। ब्रेक के बाद मिट्टी के रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तवाइफों की जिंदगी को समझने की कुछ समझ हिंदी फिल्मों ने भी हमें दी। हिंदी फिल्मों ने मुजरे को जिंदा करने की कोशिश की। यही नहीं, कई तवाइफों ने आजादी की लड़ाई में भी बड़ी भूमिका निभाई। कोठों पर आजादी के नायक इकट्ठा होकर रणनीति बनाते थे। शायद इसीलिए भी अंग्रेजों ने इन कोठों को खत्म करने का रास्ता अख्तियार किया। ऐसे कई नाम हैं जो आज मिसाल के तौर पर हमारे सामने हैं। भर भर आए मोरे अखियाँ
ये बेगम अख्तर की आवाज है जो पहले अख्तरी बाई थी। जब तवाइफों के लिए सभ्य समाज के दरवाजे बंद होने लगे तो इन्होंने थिएटर, रेडियो, फिल्मों का रुख किया। घर घर आए सिनेमा ने इनके इतिहास के एक हिस्से को सहेजने की कोशिश की। हम इनकी जिंदगी के एक पहलू को सिनेमा के जरिए देख पाए। ये बेगम अख्तर की आवाज का जादू है। इससे ज्यादा पार और क्या हो सकता है। कोठे की मूरत मंदिर में, मंदिर की मूरत कोठे पर, मैं अदल बदल कर आई हूँ। या चाहे पूजो बना प्रतिमा, या चाहे अभिसार करो। तो इन लोग तो पूजो प्रतिमा की स्थिति में थी, मगर दुर्भाग्य समाज के जो दृष्टिकोण में है वो अभिसार के रूप में इन्हें देखा गया। मगर इनके जो अभिसार थे वो कहीं बड़े सात्विक, कहीं श्री राधिका, ललिता या विशाखा स्तर की रही, जिसे हम लोगों ने कभी कदर नहीं की। अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दनबाई भी मशहूर तवायफ थी। सिद्धेश्वरी देवी जैसी तवाइफों ने तो अंग्रेजी में भी गाना शुरू किया। समाज की जरूरत के हिसाब से तवाइफों ने अपनी भूमिकाएं भी बदली। बेगम समरू अपने राजनैतिक कौशल के दम पर सरधना रियासत की शासक बनी। उनके नाम पर सिक्के चले। फैजाबाद की अमीरन जो उमराव जान बन गई। फिल्मों के जरिए हम उमराव जान और उनकी जिंदगी के बारे में खूब जान चुके हैं। हम आपको बनारस ले चलेंगे एक ऐसी तवायफ की जिंदगी से रूबरू कराने जिसकी गायकी में गंगा बहती थी। रसूलन बाई को जानना बनारस को जानना है, बनारस को जानना गंगा को जानना है, और गंगा को जानना रसूलन बाई को जानने जैसा भी है। बनारस के बारे में कहते हैं कि खाक भी जिस जमीन की पारस है, शहर मशहूर वो बनारस है। बनारस के जर्रे जर्रे में संगीत है, बनारस के जर्रे जर्रे में रंग है, बनारस के जर्रे जर्रे में मस्ती है। हमारे ठीक पीछे मोइजुद्दीन खां की वो मजार है। ये वही खां साहब हैं जिन्होंने बनारस की ठुमरी को चार चांद लगाया और बनारस को एक रंग दिया, बनारस को संगीत से सराबोर किया। मोइजुद्दीन खां की जो शिष्या थी रसूलन बाई, उनकी ठुमरी के वो बोल, भैरवी के वो बोल, लागत करेजुआ में चोट, फूल गेंदवा न मारो, ये ठुमरी आज भी जिंदा है। बनारस के लोग याद करते हैं रसूलन बाई को। रसूलन बाई के गुरु मोइजुद्दीन खान की इस कब्र से हम उनकी तमाम शिष्याओं को भी याद कर सकते हैं जिन्होंने मोइजुद्दीन खान से संगीत सीखा, जो स्वर जीवनियां बनी। मगर बनारस के उस जमाने की स्वर जीवनियां विद्याधरी, जगधरी, रसूलन, जगदन, सारे लोगों ने मोइजुद्दीन खान से
गया की गायकी, बनारसी गायकी और लखनऊ की नफासत, ठुमरी के तीनों अंदाज को सीख। अब क्या तवायफ की कोठी से निकली ये गीत कि लागत खरिजवा में चोट, फूल गिनवा न मारो में कोई अश्लीलता पूरी रसूलन हूँ, जगदन हूँ, जोहराबाई हूँ, इन लोगों ने संगीत को जीवंत रखा दो कारणों से। इन लोग कोई भी स्वर जीवनी से अलग और कुछ नहीं रहे। इनका परिचय देह जीवनी नहीं था, इसीलिए जब ये पद गाते थे तो इनके शरीर पे उसकी शुद्धता की झलक हमको देखने को मिली। इफेक्ट ऑफ चेस्टिटी, संगीत की सतीत्व अगर इनके स्वरों में देखा जाए बनारस यहाँ की तवायफों के लिए मशहूर रहा है और अगर संगीत की गूंज फिजा में छोटी रह सकती होगी तो जरूर यहाँ के घाट कभी किसी क्षण सारंगी की याद में लरज उठते होंगे। हमने भी यहाँ के घाट का रुख किया उन बीती बातों को याद करने अमिताभ भट्टाचार्य जी से हम बातचीत जारी रखेंगे और अब मिलते हैं हम काशी के घाट। संगीत की विरासत को हम इन तवायफों के मार्फत समझने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकार हिंदू मुसलमान नहीं होता, तवायफे भी नहीं, तभी तो रसूल गंगा से धीमे बहने की गुहार लगाते हैं ताकि भगवान रामचंद्र गंगा को आसानी से पार कर सकें। अमिताभ भट्टाचार्य जी इस समय हमारे साथ घाट पे हैं। घाट, गंगा और रसूलन बाई, इन तीनों का क्या संबंध था, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। अमिताभ जी, काशी में जितने कलाकार रहे हैं, गंगा से उनका अगाध अपरिमित स्नेह था। गंगा किस तरीके से रसूलन बाई से जुड़ी? रसूलन बनारस के कलाकार इस मामले में न हिंदू होते थे न मुसलमान होते थे। बनारस के कलाकार होते थे इस माटी के कलाकार। धार्मिक सुधार के ढकोसले आंदोलनों के तहत तवायफों का पतन कर दिया गया, जो कभी अपने शहर की पहचान हुआ करती थी और जिनसे कभी इन शहरों की पहचान भी जुड़ती थी। वो तवायफें, उनकी गलियां, उनकी वो तहजीब खत्म हो चुकी है और हमारे सामने इनकी जो तस्वीर पेश की गई वो हकीकत से बहुत दूर है, जिसे जानना जरूरी भी है। ठाड़े रहियो हो पाके यार रे, ठाड़े रहियो हो पाके यार रे, ठाड़े रहियो। इनके हिस्से का सम्मान इनकी याद के साथ जोड़ना और जरूरी। ठाड़े रहियो हो पाके यार रे, ठाड़े रहियो।
और हमारे साथ मिट्टी के रंग में जुड़ चुकी हैं मधु त्रिवेदी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक पूरी रिसर्च की है उन्होंने तवायफों की जिंदगी पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। तवायफों को लेकर क्या कहेंगे, हमारी सोच संकुचित हो गई है। इनका दौर हुआ करता था, पहले गुमनाम हुई, फिर बदनाम हुई और अब तो शायद नाम भी अखरने लगा है। तवायफों की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरह से एक तस्वीर, एक खाका हम खींच सकते हैं? देखिए, तवायफों की शुरुआत हमें हमारी गणका की परंपरा में दिखाई पड़ती है, जिसमें एक बहुत ही रिगरस शेड्यूल था उनके मतलब पल्लवन का, उनको एक संगीतकार के रूप में पोषित करने का और उनको समाज की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संवारने के लिए उनको पोषित करने का ये काम किया जाता था। और धीरे धीरे जब तुर्क आए, शासक आए, उसके बाद मुगल शासक आए, तो इन लोगों ने अपने आप को जो नई कला परंपराएं थी या नए जो प्रश्रयदाता थे उनकी परंपराओं के हिसाब से अपने आप को चेंज किया। पहले संस्कृत को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद पर्शियन सीखना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने फिर उर्दू सीखना शुरू किया और उन्होंने सेंट्रल एशियन जो परंपराएं थी, पर्शियो ईरानियन ट्रेडिशंस थे, म्यूजिकल ट्रेडिशंस, उनको उन्होंने सीखा और इस तरह अपने आप को तैयार किया। तो वो एक तरह से हमारी जो कला परंपराएं हैं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनकी पोषक है। और इसके बाद जो 18th सेंचुरी है वो तवायफों की या कोटिजन्स की सेंचुरी मानी जाती है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि वो उसी तरह से डोमिनेट करती हैं शहर की ज़िंदगी को जैसे कि वो अर्ली मिडीवल पीरियड में करती थी, जिसका हमें वसंत सेना या इस तरह के नाम हमें सुनाई पड़ते हैं गणिकाओं के रूप में। और उसके बाद हमें मुरक्का दिल्ली एक किताब है, ट्रेवलॉग है, जिसमें हमें 18th सेंचुरी की बहुत सी गणिकाओं या कोटिजन्स के नाम सुनाई पड़ते हैं जो तवायफ थी जनरली। और उनका जो कार्य था ये कि वो सांस्कृतिक धरोहर को रखती थी, तहजीब अखलाक को वो पूरा पोषित करती थी, सांस्कृतिक धरोहर संजोने का काम भी करती थी तवायफें। और जब उनकी बात कर रही है तो जब भी इनका बात होती है तो जिक्र संगीत कहीं ना कहीं। जी हाँ, संगीत उनका। तो कौन कौन सी ऐसी विधाएं रही जो इनके जरिए हम तक पहुंची, और अगर ये ना होती तो शायद उन विधाओं से हम वंचित रह जाते। जी हाँ, इनकी जो हमें विधाएं सुनाई पड़ती, पहले तो वो ध्रुपद में निष्णात होती थी, कड़क्का गाती थी और इस तरह की जो गाने गाती थी, गज़ल में वो निष्णात थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमें रीजनल संगीत का दौर आता है और कथक का उत्थान होता है तो उस पीरियड में ठुमरी, दादरा, इनका जब सांस्कृतिक या क्लासिकल फॉर्म में जो रूपांतरण होता है तब इन्होंने उन परंपराओं को भी संजोया। तो वो ध्रुपद, ख्याल, इन सब के अलावा ठुमरी जो गाए हैं, दादरा, जो बहुत ही मुश्किल तरीन संगीत विधाएं हैं, उनको अगर ये ना होती तो शायद हमारे ये गायन परंपराएं खत्म। यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे मुजरे की और बात करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी शैली इस्तेमाल होती है। आप रहिएगा हमारे साथ, देख रहे हैं मिट्टी के रंग। खबर बदलती है, चेहरा नहीं। दिन बदलता है, आपका यकीन नहीं। हम खबर पहुंचाते हैं, बनाते नहीं। दिन भर की खबरों को सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। खबरों को परत दर परत परखते हैं। हर पहलू पूरा सच, बिना किसी लाग लपेट के। कवर स्टोरी, सबकी खबर। कवर स्टोरी प्रायोजक BSNL। तो आप अपनी लाइफ कब बदल रहे हैं? BSNL कनेक्टिंग इंडिया फास्टर। सह प्रायोजक ओकाया 100% ट्यूबलर बैटरीज, लाइफ ट्रबल नो ट्रबल। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। हेड एंड शोल्डर्स, डैंड्रफ हटाए पहले इस्तेमाल से। साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंसेज, देहरादून, उत्तराखंड। राजश्री पान मसाला, अच्छा खाइए निश्चिंत रहिए। और GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मथुरा।
ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं मिट्टी के रंग, और मिट्टी के रंग में बात आज तवायफों की उस दौर की जब उनको सम्मान मिला करता था। मधु त्रिवेदी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की मुजरे की। क्या मुजरे का जिक्र इस दौरान कहीं मिलता है? अगर मुजरे की बात करें तो कौन से नृत्य शैली का इस्तेमाल होता है? जी देखिए, मध्यकालीन जहाँ तक ऐतिहासिक ग्रंथ है और म्यूजिकल ट्रेटाइसेस हैं, उनमें मुजरे का जिक्र 18th सेंचुरी से पहले कहीं नहीं मिलता है। जी। और इसके बाद हमें मुजरे का जो शब्द का प्रचलन विशेष रूप से लखनऊ में हमें मिलता है, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर कथक का इस्तेमाल किया है। और कथक जो है डांस है, नृत्य शैली है, उसमें 4-5 नृत्य शैलियों का समागम है, जैसे लास्य है, तांडव है, सुधांग है, जो कि 17वीं शताब्दी में पिल्ल मेरू के नाम से जाना जाता था। और इसमें इन नृत्य शैलियों को मिलाकर जो बिंदाबिन और कालका साथ थे, उन्होंने जो एक तरह से उसको एक रूप दिया, उसमें मुजरे को महत्व मिला, जो कि क्योंकि बादशाह बहुत शौकीन थे, अवध के नवाब विशेष रूप से वाजिद अली शाह, तो उसमें मुजरे को स्थान मिला। तो कई और एक ऐसे कंसर्ट म्यूजिक जी, है। जी हाँ, कई संस्कृतियां हैं इसमें। पर्शियन संस्कृति है, आप उसकी ड्रेसेस देखिए, पेशवाज है। जी, ये तो भी बात संस्कृतियों की, गायन की हमने बात की, नृत्य की हमने बात की। तवाइफ में तहजीब की पाठशाला हुआ करती थी। लोग बतौर वहाँ पे कानून नियम सब कुछ सीखा करते, तहजीब सीखे करते थे, अदब सीखा करते थे। क्या कुछ इस बारे में? जी हाँ, इस बारे में हमें मुरक्का है दिल्ली में भी बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो तहजीब या अखलाक जो थे, बहुत सी गणिकाएं, बहुत सी तवाइफें इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर थी, बहुत निष्णात थी। यहाँ तक कि जो बहुत ही वेलवर्स लोग थे, बहुत ही अपने आप को इस बारे में निष्णात समझते थे, वो भी वो वहाँ पर सीखने जाते थे। तो वो एक तरह से संस्कृति की जो महफिल में कौन कौन से अदब और आदाब को अदा किया जाना चाहिए, इसके बारे में वही लोगों को गाइड करती थी। जी, और जब जिक्र चल रहा है तवाइफों का और इतनी सारी बातें आप बता रही मधु जी, तो जिक्र ये भी होता है कि बहुत कुशल राजनीतिक इनमें ज्ञान हुआ करता था। कई बार कई तवाइफों ने राज किया है, रियासतों पे राज किया है। बेगम समरू का नाम जहन में? जी हाँ, जी हाँ। बेगम समरू जो थे फ्रेंच जनरल, जो मर्सिनरी वो थे, उन्होंने उनकी वो वाइफ थी बनी, और उन्होंने सरधना की सल्तनत संभाली, बागडोर संभाली, और कई बार वो पूरी फौज लेकर वो दिल्ली गई और उन्होंने बाकायदा जंग की में शामिल हुई। इसके अलावा बेगम हजरत महल है, बेगम जीनत महल है, इन लोगों ने भी किसी न किसी तरह से जो जिसे हम बगावत कहते हैं कि लड़ाई, या जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। जी, तो बात कर रहे हैं आज हम तवाइफों की और मिट्टी के रंग में जाने की कर रहे हैं, उस दौर की पहचान, और हमारे साथ मधु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। मधु जी, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं कि कुशल राजनीतिक ज्ञान भी हुआ करता था, वित्तीय तौर पे भी काफी मजबूत हुआ करती थी, कई रियासतों को संरक्षण देती थी, और कई बार तो ये भी सुनने में आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज्यादा टैक्स जमा करती थी तवाइफें उस दौर में। जी हाँ, वित्तीय तौर पे काफी उनकी हैसियत अच्छी रहती थी। जी, और वो टैक्स भी जमा करती थी, और वो बहुत सहायता भी देती थी, क्योंकि उस पीरियड में जो पुराने जो ढाड़ी कम्युनिटी के लोग थे, या ये सब जो पुराने जो गायक थे, उनकी जगह तवाइफों ने ले ली थी। जी। और वो जो ढाड़ी जो थे, वो केवल तवाइफीन की तालीम और तारीफ के लिए रह गए थे। तो सारा जो संचालन था संगीत का, सांस्कृतिक गतिविधियों का, वो उन्हीं में केंद्रित था। इसीलिए उनकी जो हैसियत थी बहुत थी, और वो तो एक खास हैसियत थी उस वक्त समाज में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या कहें कि वो दौर बदला, स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि संस्कृति पे हमला किया, शिक्षा पद्धति पे हमला किया, तो कहीं ना कहीं तवाइफें भी उसका निशाना बनी। जी हाँ, बहुत बड़ा निशाना वो बनी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाया। और वो निशाना इस तरह बनी कि जो नई संस्कृति में जो नया मिडिल क्लास आया, और जो अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में वो तवाइफों की जो अदाकारी थी, उसको एक तरह से तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। जो उनकी सांगारिक चेष्टाएं थी, उनको वो उसी मालदादियों के तौर पे लेने लगा। और शायद यही वजह है कि टीवी की शुरुआत हुई, ऑल इंडिया रेडियो की जब शुरुआत हुई, तो जो शुरुआती दौर में तो कहते हैं कि तवाइफों पे ही डिपेंड हुआ करता था पूरा रेडियो। जी हाँ, गाने वाली वहीं से मिला करती थी। बिल्कुल वहीं से मिला करती थी, वही गाती थी। और ज्यादातर उस जमाने की जो गायिकाएं हैं लखनऊ, वो रेडियो में, वो सब
वहीं से आती थी, तवाइफों के तबके से आती थी, यहाँ तक कि बॉम्बे भी वो गई, क्योंकि लखनऊ से जो सांस्कृतिक वो होता है दौर, वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है। जी, तो धीरे धीरे दौर बदला और इस दौर को समझने की कोशिश की हमने मधु त्रिवेदी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में। अदा कोई अपना नहीं है जो समझे है मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की बातें, किसी के ना कानों में आवाज पहुंची, जुबान थक गई सुनाते सुनाते। उमराव जान अदा का शेर है और यही हकीकत भी है जो ये भी कह जाती थी कि गलत अंदाज में ही सही वो नजर क्यों मेरे हाल पर नहीं होती। इसके लिए उनसे बस माफी ही मांगी जा सकती है। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाएंगे बेगम अख्तर के इस गीत के साथ, सहरपुरा। सहारा न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे बड़ा मीडिया परिवार। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता एक अंजूरी जल बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हम में बस उसी के ही सहारे हैं। उत्तरकाशी में कांवड़ियों से भरा ट्रक गंगा नदी में गिरा, 10 के मरने की आशंका, डबरानी के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड में भारी बारिश से गंगा उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों को खतरा। लखनऊ के अलीगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक मुखबिर की मौत, एक घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। सहारा समय की खबर का असर, कानपुर के ज्वाला देवी डिग्री कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया फिर हुई शुरू, कल हुआ था हंगामा। और राज्य में आज से घर खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट लागू, महंगाई में पिसते आम आदमी पर एक और बोझ। सहारा समय हेडलाइंस, सह प्रायोजक ओकाया 100% ट्यूबलर बैटरीज, लाइफ डबल नो ट्रबल, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। राजश्री पान मसाला, अच्छा खाइए निश्चिंत रहिए। दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, देहरादून उत्तराखंड, वी टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी।
यूनिटेक बाय यूनिहोम अब मेरा घर है। गैलप बाइक फ्रॉम विप्योर व्हीकल्स, 100 का दादा। हमारी शुद्धता हमारी पहचान, पारिजात मसाले। और राजेंद्र स्वरूप नॉलेज सिटी कानपुर, अब सपने मुस्कुराएंगे। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। यहां गंगोत्री राजमार्ग पर डबरानी के पास कांवड़ियों से भरा एक ट्रक गंगा नदी में गिर गया है। इस हादसे में 10 कांवड़ियों के मरने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि इस ट्रक में 25 कांवड़िए सवार थे। गंगोत्री राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है डबरानी के पास। तो पहाड़ों में हो रही बारिश न केवल उत्तराखंड बल्कि पड़ोसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा पूरे उफान पर है। गंगा नहर में यकायक पानी तेज हो गया है और इससे जुड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सिंचाई विभाग ने खतरे की आशंका से आगाह कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी